राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मैं बैग को निकाल रही हूँ कपड़ों को, क्योंकि आज मुझे कहीं जाना है और अचानक से ही प्रोग्राम बना, रात तक भी नहीं था। तो सरप्राइज़ है आपके लिए, आपको आगे बताऊँगी कि कहाँ जाना है। बस आप लोग मेरे साथ चलिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप देख रहे होंगे मेरे बाल एकदम चिपकू से लग रहे हैं, क्योंकि मैंने डाला है ऑयल। आज संडे है तो सर धोना है, यानी हेयर वॉश करना है। और बैग मैंने खला के रखा है, क्योंकि दोनों बैगों में मैंने कपड़े रखे थे ना। तो बस यहाँ पे कपड़े ही निकाल रही हूँ। अभी मेरी झाड़ू भी नहीं लगी है। मैंने कहा पहले कपड़े निकाल के बैग में करके रख देती हूँ, क्योंकि बैग वगैरह में भी थोड़ी सी डस्ट वगैरह रहती है, तो फिर घर गंदा होता है। तो सुबह से ही बस चाय पी के लग गई थी मैं बैग लगाने के लिए ही, कि अचानक से अर्जेंट में जाना पड़ रहा है। कुछ है ऐसी परिस्थिति, परेशानी आ गई जिस वजह से जाना पड़ रहा है। तो आगे आगे देखते रहिएगा। बस यहाँ पे मैं अपने बच्चों के और इनके कपड़े निकाल रही हूँ। इनके तो खैर मैंने प्रेस किए रहते हैं, तो इनके तो मैं तैयारी थे, शर्ट वगैरह पैंट वगैरह। और बच्चों के कर रही हूँ जो बच्चों के ले जाने थे, क्योंकि बच्चों का ये रहता है ना, अभी कहीं जा नहीं रहे, घर में बस टी शर्ट लोअर ही रहते हैं निक्कर में। और यहाँ पे बस कृष्णा के और राघव के कपड़ों पे प्रेस कर लूँगी। मेरी भी तैयारी थे, तो बस यहाँ पे बैग लगाते हैं और चलते हैं। आपको बताती हूँ कि कहाँ जाना है, आगे बस वीडियो देखिएगा। और परिस्थिति है कुछ, वो आपको वहीं जाके पता चलेगी कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बस तैयार हो गई थी मैं, नहा धो करके मेरे सारा काम हो गया था। और खाना बस मम्मी ने मना कर दिया था कि क्योंकि पापा को वो खिचड़ी खानी थी। बोले खिचड़ी तुम रहने दो, मैं बना लूँगी, क्योंकि हम लोग जल्दी निकल गए थे ना, और पापा लेट खाते हैं। और नाश्ता कर लिया था खैर पापा ने। और इन लोगों के लिए मैंने पराठे बना दिए थे, बच्चों के लिए और इनके लिए। तो बस यहाँ पे मैं चूड़ी पहन रही हूँ, मतलब कंगन और चूड़ी मिला करके। वैसे तो मैं हमेशा भूल ही जाती हूँ, कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, कहीं जाती हूँ ना नहीं रहता है। लेकिन ये बाहर ही रखे थे, तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, तो मैं ऐसे ही निकल जाती चूड़ी पहन के। तो बस यहाँ पे आपको दिखा रही थी कि कैसे लग रहे हैं कंगन और चूड़ी। ये भाभी ने भेजे थे मेरे लिए अभी संक्रांति पे, ये वाले कंगन बहुत अच्छे लग रहे थे मेरे को। मैं आपको भी लोगों को दिखा रही थी कैसे लग रहे हैं, बताना। और हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और राघव भी तैयार हो गया, इसने अपना मास्क वगैरह ले लिया है। और बस मेरा अमीर होने का सपना पूरा हो गया। पर्स ले लिया है, और पर्स मैंने अब की बार अपना ये वाला लिया है, काफ़ी पुराना है, रख दिया था मैंने, बट अब इसका थोड़ा सा ट्रेंड में चल रहा है, तो मैंने कहा चलो यही ले लेती हूँ। और चलिए लाइट बंद कर दो। हम जा रहे हैं अपने अभी तो बस थोड़ा सा मेरा देखो चलते चलते वो कहते हैं ना काम रह जाते हैं, दूध रह गया है उबलने के लिए। इसको मैं उबाल के फिर निकलूँगी। ये और कृष्णा और ये चले गए हैं, बस मैं और राघव रह गए। मम्मी पूजा कर रही हैं। और मेरा अमीर होने का सपना पूरा हो गया। 10 रुपये से इसका सपना पूरा हो गया। और मैंने साड़ी आज ये वाली पहनी है देखो, और ये वाला ब्लाउज़, ये वाली साड़ी, और ये पर्स। तो बस क्योंकि अचानक से क्या कर रहे हो ये ऐसे ये मेरा रहना है, तोड़ता रहता है। और अचानक से जाना हो रहा है, मेरा कोई भी उद्देश्य नहीं था, कि मतलब ये नहीं था, लेकिन अचानक से ना वो कहते हैं मम्मी का ऑपरेशन हुआ था, तो उनको देखने मुझे जाना है। तो चलिए आपको भी ले चलती हूँ अपने मायके। आजा माता जी। और बस चलिए दूध उबल जाए फिर चलते हैं। मेरी चप्पल देख बेटा, जरा चप्पल निकालो। तो बस चलिए अभी आपको भी ले चलती हूँ, तो मिलती हूँ आपसे। देखते हैं रास्ते का होगा तो शूट करूँगी, नहीं तो फिर वहीं का शूट करूँगी। तो चलिए। क्या होता है? और देखिए इतनी भुलक्कड़ हूँ कि अंगूठी एक भी हाथ में पहनी नहीं, बस ऐसे ही जल्दी याद ही नहीं रहा। दूध भी उबल चुका है, तो चलिए पहले मैं निकाल लेती हूँ अंगूठी निकाल लेते हैं, ठीक है। अंगूठी का तो भूल ही गई। अच्छा रहा दूध उबलना है, नहीं तो फिर रह ही जाती अंगूठी। हेलो एवरीवन। हाँ चल मैं भी अंगूठी निकाल लेती हूँ। ये हमारी पार्टी हो रही है, तो चलिए अंगूठी मैंने पहन ली है। और ये मेरे से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा। और ये पहन ली है, अंगूठियाँ पहन ली। और अब हम चलते हैं नानी के घर। नहीं, नैन्स मतलब नानीपुर, मतलब घर। नानी के घर। तो चलिए। और यहाँ देखिए हम लोग बैठ गए बस में, क्योंकि हम बस से जा रहे हैं। और यहाँ राघव अपना मास्क उतारे, क्योंकि उसको थोड़ा सा ना बस में उल्टी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे भी हो जाती है बस में।
और अपनी कार में तो इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होकर के, तो उल्टियों ऐसी प्रॉब्लम मुझे भी रहती है। और रागा बिल्कुल मेरे पे गया है हर इस तरह से, जैसे झूले वगैरह झूलते हैं तो भी उसको उल्टी हो जाती है, मुझे भी ये चीज़ है। तो बस यहाँ पे ये टिकट वगैरह अपना ले रहे थे, हम और रागा बैठे हुए हैं। और चलिए, आपको पता तो चल ही गया है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए घर चलते हैं, मम्मी से मिलवाते हैं, सब लोगों से मिलवाती हूँ। और ये मैं आपको वहीं बताऊँगी कि क्या हुआ है, क्यों मैं जा रही हूँ अचानक से। यहाँ आ गए थे हम लोग टोल प्लाज़ा पे। तो ये यमुना एक्सप्रेस वे है, हम यहीं से जाते हैं यमुना एक्सप्रेस वे से। तो जो कट पड़ता है बीच में, बस वहीं उतर जाते हैं, जो वृंदावन कट होता है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे टोल प्लाजा आया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा दिखाती हूँ यहाँ का व्यू आपको। यमुना एक्सप्रेस वे तो आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो बस वहीं चल रहे हैं। मैं हमेशा इसी से जाती हूँ, इससे ना मुझे बहुत आसानी हो गई है। पहले मतलब मेरे ससुराल से और मायके तक का जो सफ़र था वो 3 घंटे का हुआ करता था, इससे सिर्फ 1 घंटे का रह गया है। इतना मुझे आसानी हो गई, जैसे ऐसा लगता है जैसे कि ये ना मेरे लिए ही बना हो, इतना मुझे लगता है आसानी। अपने यहाँ अकेली भी चली जाती हूँ मैं, पहले मैं अकेली नहीं जा पाती थी क्योंकि 2-2 3-3 चेंज करने पड़ते थे बस वगैरह। लेकिन अब तो हम किसी एक बस में बैठ जाते हैं, बस घर वहीं उतरते हैं, वहाँ भैया लेने आ जाते हैं, तो बहुत आसानी हो गई है। तो चलिए आगे। तो बस यहाँ पे देखिए हम लोग उतर गए थे बस से, और यहाँ बस थोड़ा सा हमको चलना है, फिर भैया रोड पे आ गए होंगे गाड़ी लेकर के। तो और ये देखिए अब हम लोग पहुंच गए अपने शोरूम पे। तो मैंने आपको शोरूम दिखाया हुआ है, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, फर्नीचर का है और बाइक वगैरह का है। तो बस यहाँ पे भैया के मतलब बैठे थे, ये भैया के जो थे ना, ये भाभी के मतलब जीजा जी हैं छोटे वाले, वो भी भैया आए हुए थे, और यहाँ हम लोग भी बैठे हैं। कौन सी कंपनी को है? चतुर्वेदी मोटर्स पे। जाने कहाँ है? चला गया वो तो। जाने कहाँ है? वो मालूम ही आ गया। कोल्ड ड्रिंक पानी हो रही है। ये भी लड़का हो
अभी हम पहुंच गए हैं अपनी एजेंसी यानी शोरूम वाले घर पे। भाभी वगैरह तो नहीं है, भाभी वगैरह तो घर पे ही है। आ गए हम लोग। हो गया भाई साहब। और यहाँ देखिए, यहाँ हम पहुँच गए अपने शोरूम वाले घर पे ऊपर। तो मैंने आपको बताया जैसे कि भाभी तो घर पे ही हैं। एक्चुअली उनको ना, मैंने जैसे आपको दिखाया था उस दिन कैट, मतलब वो था ना जो उनके प्रोग्राम था, तो उसमें जो छोटी वाली भाभी थी वो यहीं रहती हैं। इसलिए रहती हैं क्योंकि उनको जो है जाना पड़ता है सीखने। वो टीचिंग भी करती हैं यानी पढ़ाती भी हैं, तो इस वजह से उनको यहीं रहती है। लेकिन वो सैटरडे को पहुंच जाती हैं घर पे। मतलब कोई अलग अलग वाला चक्कर नहीं है, बट यहाँ पे मजबूरी में रहना पड़ता है उनको। ये शोरूम वाला हमारा ऊपर वाला, ये उसका भी टूर मैं आपको करा चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे ये सब लोग बैठे हुए थे। छोटा भाई था, बड़ा नीचे बैठा था। बस इसके बाद हम जाएंगे घर पे। तो यहाँ अब आ गए हम अपने गाँव वाले घर में। तो यहाँ देखिए, ये बड़े भाभी बड़े भैया बैठे हुए हैं, ये नाश्ता कर रहे हैं। मतलब जो रिश्तेदार भाई मेहमान होते हैं तो उनको चाय नाश्ता कराया जाता है। तो वो लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ मम्मी थी, मम्मी की एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी का हुआ है ऑपरेशन। और उसके बाद हम लोग जो है बैठे, हम और भाभी बैठे थे किचन में, बैठ गए थे हम लोग नाश्ता करने के लिए। मैं और दोनों भाभी हैं, बड़ी भाभी चली गई थी। अब यहाँ पे ये हो गया है। उसके बाद खाना तैयार। तो ये है आलू खोया मटर की सब्जी, अरहर की दाल, चावल, रायता और सेम आलू की सब्जी और लड्डू। रोटी आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, क्योंकि माँ के खाने का स्वाद ही अलग होता है यार। माँ के भाभीयों के हाथ का खाना मिलता है बना हुआ। हाँ। मम्मी से कहना मामियों से मिलो है। मामी देखो ये खड़ी दोनों। अभी नहीं, भैया तो मिलवा नहीं मिलवा नहीं रहे, अभी तो अपने काम में लगी है। और हम लोग खा रहे खाना। यहाँ कृष्णा खा रहा है, भाभी लगी है अपने काम में। दोनों काम बढ़ गया। आप लोग भी खा लीजिए।